तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेथ नोट के बारे में। ना ना, ये वाली नहीं, ये वाली। ये है डेथ नोट का एक पायलट चैप्टर जो डेथ नोट से पहले बनाया गया था। इसमें कीरा हमारा लाइट नहीं होता, कोई और होता है। यह डेथ नोट लाइट को नहीं मिलती, किसी एक बच्चे को मिलती है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए, डैन द डैन या डेथ नोट का पायलट चैप्टर या फिर डिस्टर्बिंग हॉरर मांगा। उस कम्युनिटी पोस्ट पर 7 वोट्स आए थे और वो सातों के सातों थे डेथ नोट पायलट चैप्टर। तो हेयर इट इज। इस डेथ नोट के पायलट चैप्टर में हम इस बच्चे को कीरा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये किसी को मारता नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, हम डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखेंगे वो मर जाएगा। लेकिन इस पायलट चैप्टर में ऐसा नहीं है। इसमें हम मरे हुए लोगों को वापस भी ला सकते हैं। क्या आपको पता है पायलट चैप्टर क्यों बनाए जाते हैं? ये होती है टेस्ट रन के लिए, बिकॉज इनसे ये देखा जाता है कि हमारी रियल मांगा चलेगी या नहीं, मीन्स फेमस होगी या नहीं। और डेथ नोट तो एक बहुत ही ज्यादा मस्त माइंड ब्लोइंग एनीमे है, तो इसका पायलट चैप्टर भी किसी मास्टरपीस से कम नहीं होगा। इस डेथ नोट में चीजें रियल डेथ नोट से कुछ अलग हैं और इस नोटबुक के रूल्स भी थोड़े अलग हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेथ नोट चैप्टर 0। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारे रियुक भैया से, जो अभी है शिनिगामी वर्ल्ड में और इसने अपनी डेथ नोट दोबारा गुम कर दी है, या ये कहो अर्थ पे गिरा दी है। इसे तो मजा आता है लोगों को मरता देख। जो बाकी शिनिगामी उस शिनिगामी वर्ल्ड में होते हैं वो रियुक से कहते हैं तुम्हें अपनी नई डेथ नोट तभी मिलेगी जब तुम हमारे किंग को तुम्हारी डेथ नोट के खोने के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे। और हाँ, शिनिगामी किंग के बारे में हमें रियल डेथ नोट में नहीं बताया गया। और जो बाकी शिनिगामी होते हैं वो रियुक की बेइज्जती भी करते हैं। तुम बहुत लापरवाह हो, आलसी हो, इसीलिए तुम अब तक हमसे पीछे हो और सिर्फ एक सी रैंक के शिनिगामी हो। और उस टाइम पे रियुक भी लाइक ए चल रे कूतरे, तू खुद से मतलब रखना। अब जो रियुक की डेथ नोट अर्थ पे गिरी है तो वो किसी न किसी के हाथ तो लगनी ही थी, तो वो लगती है एक 13 साल के बच्चे के हाथ में जिसका नाम होता है कागामी तारो। और डेथ नोट के ऊपर डेथ नोट इंग्लिश में लिखा था। उस 13 साल के बच्चे को डेथ का मतलब तो नहीं पता था, बट उसे नोट का मतलब पता था, इसलिए वो उस नोटबुक को उठा लेता है ये सोचकर कि मैं इसे अपनी न्यू डायरी बनाऊंगा। इस लड़के का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है तो मैं इसे छोटा बच्चा ही बुलाऊंगा इस वीडियो में, आप समझ जाना, बहुत समझदार हो। तो वो बच्चा अपनी डायरी में यानी उस डेथ नोट में घर आके अपने आज के दिन के बारे में लिखता है कि 2 बच्चों ने उसे बुली किया और वो उनका नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता है। अब आगे तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। मैं आपको एक बात बताता हूँ इस वीडियो से हटके, आपको ना पता हो तो जापान में बहुत हाई लेवल की बुलिंग होती है। आपने बहुत सारे एनिमे में भी देखा होगा। मतलब वहाँ लोग ग्रुप बनाकर किसी एक बंदे को इतना गंदा बुली करते हैं कि उस बंदे का ये काम करने का मन करता है। इसका मैं नाम नहीं ले सकता। चलो तो अब आगे सुनो। अगले दिन जब वो छोटा बच्चा स्कूल जाता है, उसका टीचर उसे बताता है कि कल रात उनके 2 क्लासमेट की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और वो दोनों वही थे जिसका नाम उसने अपनी डायरी में लिखा था। अरे यार, मैं डायरी बोलूं या डेथ नोट बोलूं? कोई नहीं, मैं डेथ नोट ही बोल लेता हूँ, ओके। फिर वो बच्चा सोचता है क्या ये सच में मेरी वजह से हुआ है? फिर उसी दिन और 3 बच्चों का ग्रुप उस बच्चे को बुली करते हैं। वो घर आके अपनी डिक्शनरी में डेथ का मीनिंग देखता है और उसे पता लगता है कि डेथ का मतलब मौत होता है। इसका मतलब जो किताब मेरे पास है वो मौत की किताब है। बट उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा होता है, तो वो उन तीनों लड़कों का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता है जो उसे बुली कर रहे थे आज भी। जस्ट लाइक लाइट यागामी, उसने भी बिलीव करने के लिए और लोगों का उस डेथ नोट में नाम लिखा था और इसने भी लिखा। नेक्स्ट डे दोबारा वही होता है। वो तीनों लड़के भगवान के पास चले जाते हैं हार्ट अटैक से। एंड अब उस बच्चे को भी पूरा ट्रस्ट हो चुका था कि ये डेथ नोट की वजह से ही हुआ है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ लगाता है डेथ नोट को छुपाने के लिए। लेकिन रास्ते में उसे 2 पुलिसमैन दिखते हैं जो उसके एक क्लासमेट जिसका नाम म्यूरा होता है उससे बात कर रहे होते हैं। वो पुलिस वाले उससे थोड़ी बात करके चले जाते हैं। और इतने में ही हमारे प्रोटैगनिस्ट बच्चे की हवा टाइट हो जाती है। वो घर आके डेथ नोट को उठाता है, पर तभी वो मुड़ के देखता है और पीछे हमारा रियुक बैठा होता है। और वो छोटा सा बच्चा ही था तो रियुक को देखकर उसकी और ज्यादा फट जाती है। वो बच्चा रियुक से डरते डरते कहता है कि ये नोटबुक तुम्हारी है ना, तुम इसे ले लो, मेरे को कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। रियुक तो भाई उस बच्चे से कहता है अरे ले ले बेटा, तू इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये तो मैंने जान
जानबूझ के गिराई थी। मतलब यार ये साला मजे के लिए नोटबुक गिराता है। पर ये तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही गई थी। इसे लोगों को मरता देख मजा आता है। और हम देखते हैं र्यूक के पास एक डेथ नोट और होती है। उस बच्चे की मम्मी दरवाजा नॉक करती है और र्यूक कहता है नो टेंशन, वो मुझे नहीं देख सकती। बच्चे की मम्मी उससे बोलती है 2 पुलिसमैन तुमसे नीचे मिलने आए हैं और ये वही होते हैं जो उस लड़के से बात कर रहे थे रास्ते में म्यूरा से। वो उस बच्चे को अपना बैच दिखाते हैं और र्यूक उस बच्चे से कहता है अरे इसने तुम्हें अपना बैच दिखा दिया, अब तो तुम इनको और अच्छे से मार सकते हो, इनका नाम तुम्हें पता चलेगा। उस बच्चे की मम्मी पुलिस वालों से बोलती है क्या तुम्हें मेरे बच्चे पे शक है? इतना छोटा सा तो ये है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? फिर वो पुलिस वाले कहते हैं नहीं नहीं मैम, वी आर जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग। र्यूक उसे बताता है तुमने सिर्फ उनके नाम लिखे इसलिए वो हार्ट अटैक से मरे, अगर तुम उनके मरने का रीजन लिखते तो वो उसी रीजन से मरते जो वो 5 बच्चे मरे हैं। फिर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से एक पुलिसमैन दूसरे से कहता है तुमने उसका एक्सप्रेशन देखा, वो कितना डरा हुआ लग रहा था और एक ही क्लास के 5 बच्चे हार्ट अटैक से मरे, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। फिर वो स्टेशन जाके एक फाइल ढूंढते हैं जिसमें से उन्हें 1978 का एक केस मिलता है जिसमें एक बैंक के ब्रांच मैनेजर और उसके असिस्टेंट मैनेजर की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। पर इसी बैंक के कुछ लोगों की एक्सीडेंटल डेथ भी हुई थी। और वो पुलिसमैन कहता है ये मिस्ट्री तो बढ़ती ही जा रही है। दूसरी साइड वो बच्चा डेथ नोट को टाइट से पकड़ के खड़ा रहता है। र्यूक कहता है व्हाट आर यू थिंकिंग माय ब्रो, क्या तुम इस दुनिया को क्राइम फ्री बनाना चाहते हो? बच्चा बोलता है नहीं इतना कुछ नहीं, बस अच्छा रहेगा मैं इसे अपने पास ही रखूं तो। गाइस यहाँ पे ये लड़का काफी डर रहा होता है। र्यूक कहता है शाबाश, मुझे लगा तू ये मुझे वापस कर देगा क्योंकि तू डर ही इतना रहा है। र्यूक उसे डेथ नोट के सारे रूल्स के बारे में बताता है। सुनो, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, उसे भी जाके फॉलो करो और लाइक इस कंपलसरी। तो इस डेथ नोट के रूल में कुछ न्यू रूल्स भी देखने को मिलते हैं और एक रूल ये था जिसमें डेथ नोट की डिटेल्स थी कि इसमें 60 पेजेस हैं और उनमें 38 लाइंस हैं। र्यूक उससे कहता है अगर तुम्हें ये ज्यादा चलानी है तो इसमें छोटा छोटा लिख कर जाओगे तो ज्यादा चलेगी, और अगर ये भर जाती है तुम अपने शिनिगामी से एक नई डेथ नोट भी ले सकते हो। एक रूल ये भी था अगर तुम इस डेथ नोट में अपना नाम खुद से लिखते हो तो तुम नहीं मरोगे। उसी रात जब वो बच्चा सोता है उसे वही मरे हुए क्लासमेट सपने में दिखते हैं जो उसने डेथ नोट में लिख के मारे थे। वो लड़का घबरा कर उठ जाता है और र्यूक उससे यहाँ पे भी कहता है, यहाँ पे भी वो उसके मजे लेता है। ऐसे सपने तो आने ही थे ना मेरी जान, तुम एक इंसान जो हो। र्यूक को उस बच्चे पे दया आ जाती है। फिर वो उस बच्चे को डेथ इरेजर के बारे में बताता है, अगर तुम इस डेथ इरेजर से उनका नाम इरेज कर दोगे तो वो जिंदा हो जाएंगे, बस उनकी बॉडी को जलाया ना गया हो। अगले दिन तकागी अपने बॉस को बताता है कि वो 500 बच्चे वापस जिंदा हो गए। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। तकागी यही है इसका असिस्टेंट। और फिर वो दोनों सीधा स्कूल जाते हैं उन 500 बच्चों से बात करने के लिए जो मरे थे। और वो जो बच्चा है हमारा मेन, उसकी बहुत गंदी वाली फटी होती है। अगर इन्होंने बता दिया कि इनकी मौत मुझे बुली करने के बाद हुई थी तो सारा शक मुझ पे आएगा। फिर तभी उन 5 बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाते हैं ऑन द स्पॉट। उसके बाद उन दोनों डिटेक्टिव को भी हार्ट अटैक आता है और वो भी मर जाते हैं। और वाह क्या सीन है। वो बच्चा देखकर हैरान हो जाता है बिकॉज इस बार उसने कुछ नहीं किया और वो मर गए। घर आके वो देखता है कि कल रात से काफी सारे क्रिमिनल्स मारे जा चुके हैं और वो सब हार्ट अटैक से ही मरे हैं। बच्चा कहता है क्या एक और इंसान के पास डेथ नोट है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहा है? तभी र्यूक उससे बोलता है मैंने तुझे बताया नहीं, पर अब तो सुन ले, मेरी दूसरी डेथ नोट भी कहीं रास्ते में गिर गई थी, लो भाई कर लो बात, हो गया स्यापा। ये र्यूक साला बहुत लापरवाह है, उसे मजा आता है लोगों को मरता देख। फिर बच्चा उससे पूछता है तुम्हें पता होगा ना वो डेथ नोट किसने उठाई? र्यूक बोलता है जब तक मुझे शिनिगामी वर्ल्ड से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारे घर से लेके स्कूल के रास्ते के बीच ही गिरी होगी। न्यूज के रिपोर्टर्स में एक बंदा बोलता है मुझे लगता है ये काम एक लड़के का है, और तभी वो बंदा वहीं मर जाता है। किससे? अरे भैया हार्ट अटैक से। फिर वो बच्चा अपना दिमाग दौड़ाता है और सोचता है वो डेथ नोट किसने उठाई होगी, और फिर वो समझ जाता है कि वो कौन है। वो भागकर उस इंसान के घर जाता है जहाँ वो दूसरा बंदा लोगों के नाम लिख रहा था। फिर जैसे ही वो उसके घर पहुँचता है हमें दिखता है कि वो बंदा उसका क्लासमेट म्यूरा था जो स्टार्टिंग में उन डिटेक्टिव से बात कर रहा था। लो भाई
बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। वो देखता है कि वो उस बच्चे का नाम भी लिखने वाला होता है। उससे पहले वो म्यूरा पे कूद जाता है। वो म्यूरा से कहता है मुझे मत रोको, मैं तुम्हारा नाम लिखकर खुद का नाम लिख दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। पर एक सेकेंड, इस डेथ नोट में तो रूल है जो बंदा खुद का नाम लिखेगा वो नहीं मरेगा। मतलब ये हमारे बच्चे के साथ चालाकी कर रहा है। वो बच्चा म्यूरा से कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, मैं था वो जिसने उनके पहले नाम लिखे थे, इसलिए वो मरे थे। लेकिन उन पांचों की मौत के बाद पुलिस वाले तुमसे पूछताछ कर रहे थे, इसकी वजह से तुझे लगा कि वो तुझ पे शक कर रहे हैं। लेकिन जब वो पांचों दोबारा जिंदा हुए तो तुम डर गए कि सीधा शक तुम पर जाएगा, इसलिए तूने उनका नाम लिखकर उनको सबको मार दिया। म्यूरा कहता है अब इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने पहले ही बहुत लोगों को मार दिया है। फिर वो बच्चा उसे वो इरेजर देता है जिससे वो सब वापस जिंदा हो जाते हैं। फिर वो कहता है अब ये डेथ नोट हमें पुलिस को देनी चाहिए और उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ खड़ा बंदा उनसे बोलता है जिनसे तुम मिलने आए हो वो कल ही मर चुके हैं। वो बच्चा कहता है अरे अब वो दोबारा जिंदा हो गए होंगे, और तभी पीछे से वो पुलिसमैन वहाँ आते हैं। वो उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो बच्चा उन्हें सारी कहानी बताता है, पर तकागी को ये सब मजाक लगता है। पर उसका बॉस बोलता है थम जा, इनकी तो सुन ले पहले। बच्चा बोलता है अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये डेथ नोट असली में वर्क करती है तो क्या आप हमें माफ कर देंगे। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक कोई मरा नहीं है, जो भी मरे थे वो जिंदा हो गए हैं। फिर वो म्यूरा से कहता है लो मेरा नाम इस पे लिख दो, फिर मेरा नाम मिटा देना और मेरे नाम के आगे लिखना पीसफुल डेथ। जैसे ही वो उसका नाम लिखता है वो बच्चा एकदम से गिर जाता है। तकागी उसकी पल्स देखता है और उसे पता लगता है कि ये तो सच में मर गया, ये डेथ नोट असली है। ये देखकर सब डर जाते हैं। फिर म्यूरा उसका नाम इरेज करता है और वो वापस जिंदा हो जाता है। अब उन सबकी डबल फट जाती है। बच्चा कहता है अब आपको विश्वास हो गया या मैं दोबारा डेमो दूं। वो पुलिस वाला कहता है अरे हो गया भाई। वो तकागी से कहता है ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था इस दुनिया में इतनी खतरनाक चीज भी एग्जिस्ट करती होगी। फिर वो सब उस डेथ नोट को जला देते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चा रियूक के साथ घर जा रहा होता है। रियूक उससे कहता है क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वाह बहुत समझदारी से काम लिया तूने। और उससे ये भी पूछता है कैसा लगा मरकर। अब हम लास्ट में देखते हैं 7 साल बीत चुके हैं और डेथ नोट की अफवाहें जगह जगह फैल चुकी है। मतलब उस वर्ल्ड में डेथ नोट बहुत फेमस हो गई है और उस पर काफी सारी मूवीज बनने लगी है उनके ही वर्ल्ड में, और डेथ नोट एक ब्रांड बन गई है। हमें उसी वर्ल्ड में डेथ नोट की मर्चेंडाइज भी देखने को मिलती है, जो कि वो बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, वो 20 साल का हो गया। वो डेथ नोट की एक मर्चेंडाइज खरीदता है और उसके साथ रियूक भी होता है। इसका मतलब है कि जो सेकंड डेथ नोट है वो अभी भी उसी बच्चे के पास है। सॉरी बच्चा नहीं, वो बड़ा हो गया। यहीं पर ये मास्टरपीस खत्म हो जाता है। आपको ये डेथ नोट का पायलट चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको पता है डेथ नोट का एक बोनस चैप्टर भी है जो डेथ नोट एनिमे के बाद की स्टोरी को दिखाता है, जिसमें ये हरामी रियूक दोबारा अपनी डेथ नोट गिराता है अर्थ पे और उसे कोई और उठा लेता है और एक नए कीड़ा का जन्म होता है। अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, बता देना। और वीडियो बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब करो और फॉलो भी करना इंस्टाग्राम पे। और अगर डीमन स्लेयर के फैन हो तो हिडन डिटेल्स की वीडियो पे क्लिक करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।